तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं हजारों कंफ्यूजिंग नंबर्स को एकदम क्लियर कॉन्फिडेंट डिसीजंस में बदलने के लिए? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस कोर्स के यूनिट 4 में। देखिए, ये यूनिट आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स में से एक है। इसका नाम है डेटा विजुअलाइजेशन फॉर फाइनेंशियल इंसाइट्स। इस पूरे यूनिट में हम ये समझेंगे कि डेटा को तस्वीरों में यानी विजुअली दिखाना इतना ज़रूरी क्यों है। हम एक्सेल में लाइन चार्ट, बार चार्ट जैसे अलग अलग चार्ट्स बनाना सीखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, उन चार्ट्स से बिजनेस के लिए काम की बातें यानी इनसाइट्स कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। ओके, तो ये है हमारा आज का प्लान, हमारा रोड मैप। हम इन 6 सेक्शंस को एक एक करके डिटेल में समझेंगे ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन सबसे बेसिक सवाल से शुरू होता है। आखिर हमें फाइनेंशियल डेटा को विजुअलाइज करने की जरूरत ही क्यों है? आइए देखते हैं कि कैसे हम उलझे हुए डेटा से एकदम साफ, सिंपल क्लैरिटी तक पहुंचते हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों को एक ही झटके में दिखा देती है। देखिए, लेफ्ट साइड में क्या है? सिर्फ नंबर्स की एक लंबी चौड़ी टेबल। इसे कुछ भी आराम से समझने में आपको मिनट्स लग जाएंगे, है ना? और अब राइट साइड में देखिए, वही डेटा एक सिंपल से बार चार्ट में है, जो 1 सेकंड में चीख चीख कर बता रहा है कि हे, अक्टूबर महीने में खर्चा सेल से ज्यादा हो गया था। दोस्तों, यही है विजुअलाइजेशन की असली पावर। तो इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है? सिंपल शब्दों में, डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली यानी तस्वीरों के जरिए प्रेजेंट करना। इसमें हम चार्ट्स और ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, पैटर्न्स क्या बन रहे हैं या कोई आउटलायर यानी ऐसी वैल्यू जो सबसे अलग है, उनको हम फौरन पकड़ सकें। इसका सबसे सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है आपकी कार का डैशबोर्ड। सोचिए, गाड़ी चलाने के लिए आपको मैकेनिक होने की जरूरत नहीं पड़ती। आखिर क्यों? क्योंकि आप स्पीडोमीटर देखकर स्पीड और फ्यूल गेज देखकर पेट्रोल का लेवल तुरंत समझ जाते हैं। बस फाइनेंशियल चार्ट्स भी बिजनेस के लिए बिल्कुल ऐसे ही इंडिकेटर्स का काम करते हैं। चलिए अब अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम ये सीखेंगे कि अलग अलग फाइनेंशियल सिचुएशंस के लिए सही चार्ट, सही औजार कैसे चुना जाता है। इसे आप एक फाइनेंशियल एनालिस्ट का टूल किट ही समझ लीजिए। दोस्तों, अब जो स्लाइड आ रही है, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ये आपके एग्जाम्स के लिए एक मास्टर गाइड है। ये टेबल आपको साफ साफ बता रही है कि कब कौन सा चार्ट यूज करना है और उससे आपको क्या इनसाइट मिल सकता है। मेरी सलाह मानिए, इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। रिवीजन के टाइम ये आपके बहुत काम आएगा। मान लीजिए आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बजट को आपस में कंपेयर करना है। इस काम के लिए बार चार्ट्स एकदम परफेक्ट हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए, आप एकदम साफ देख सकते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बजट मार्केटिंग से कहीं ज्यादा है। कंपैरिजन एक नज़र में बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और यह है हमारा पाई चार्ट। जब भी आपको पार्ट्स ऑफ अ होल यानी एक पूरी चीज के अलग अलग हिस्सों को दिखाना हो, तो पाई चार्ट से बेहतर कुछ नहीं। जैसे इस चार्ट से एकदम साफ पता चल रहा है कि कंपनी की 60% कमाई तो अकेले सर्विस ए से ही आ रही है। सिंपल। ओके, थ्योरी काफी हो गई। अब टाइम है कुछ प्रैक्टिकल करने का। सेक्शन 3 में हम सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर एक पावरफुल फाइनेंशियल डैशबोर्ड स्टेप बाय स्टेप आखिर बनाया कैसे जाता है। एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड बनाने के लिए आपको बस ये 5 आसान से स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, डेटा क्लीनिंग यानी अपने डेटा से सारी गलतियों को साफ करना। दूसरा, पिवट टेबल्स बनाना जिससे हम लाखों के डेटा को समराइज करते हैं। तीसरा, इंसर्ट चार्ट्स, उस समरी को विजुअल रूप देने के लिए। चौथा, ऐड स्लाइसर्स, जिससे हमारा डैशबोर्ड इंटरैक्टिव यानी क्लिकेबल बन जाता है। और पांचवा, अरेंज लेआउट, सब कुछ अच्छे से जमाना ताकि देखने में साफ सुथरा लगे। इन पांचों स्टेप्स में से दोस्तों, पिवट टेबल्स आपके डैशबोर्ड का इंजन है, दिल है। ये इतना पावरफुल टूल है कि लाखों रोज के डेटा को कुछ ही क्लिक्स में एक छोटी सी समरी टेबल में बदल देता है, जिसके ऊपर आप आसानी से चार्ट्स बना सकते हैं। और ये हैं स्लाइसर्स। इन्हें आप अपने डैशबोर्ड के मैजिकल इंटरैक्टिव बटन समझ सकते हैं। इन पर बस एक क्लिक करके आप पूरे डैशबोर्ड के डेटा को अलग अलग साल, महीने या प्रोडक्ट के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। ये आपके स्टैटिक रिपोर्ट को एक डायनामिक, जिंदा टूल बना देते हैं। चलिए अब हम आते हैं इस यूनिट की सबसे जरूरी स्किल पर। देखिए, चार्ट बनाना एक बात है, लेकिन उस चार्ट से बिजनेस के लिए काम की जानकारी निकालना यानी इनसाइट ढूंढना, ये एक फाइनेंशियल डिटेक्टिव का काम है। हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई चार्ट बनाएं तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें, तो क्या मैंने चार्ट तो बना लिया, पर इससे फायदा क्या हुआ? आखिर ये चार्ट मुझे क्या कहानी बताने की कोशिश कर रहा है? अब इस मास्टर एग्जाम्पल को जरा गौर से देखिए। ये लाइन चार्ट पिछले 12 महीनों के रेवेन्यू और एक्सपेंस को दिखा रहा है। ध्यान से देखिए, क्या आपको अक्टूबर के महीने में कुछ अजीब दिख रहा है?
जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। एक्सपेंस वाली लाल लाइन रेवेन्यू वाली नीली लाइन को क्रॉस करके ऊपर चली गई है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो इस रेड फ्लैग से हम काम की इनसाइट तक कैसे पहुंचे, चलिए देखते हैं। स्टेप 1, ऑब्जर्वेशन। हमने देखा कि अक्टूबर में एक्सपेंस रेवेन्यू से ज्यादा है। ओके। स्टेप 2, इन्वेस्टिगेशन यानी जांच पड़ताल। हमने सवाल पूछा, क्यों? क्या दिवाली की वजह से सीजनल खरीदारी हुई या सेल्स अचानक से गिर गईं? स्टेप 3, इनसाइट। हमें पता चला कि हर साल अक्टूबर में कैश की कमी हो सकती है, और इससे एक्शन क्या निकला कि अगले साल अक्टूबर के लिए पहले से ही फंड प्लान करके रखो। देखा आपने, चार्ट से एक्शन तक का सफर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर। एग्जाम्स में फुल मार्क्स लाने के लिए और एक प्रोफेशनल की तरह चार्ट बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। यह है आपका प्रोज प्लेबुक। ये रही आपकी क्लैरिटी चेकलिस्ट। रूल नंबर 1, चार्ट हमेशा सिंपल रखो। 3D जैसे फैंसी इफेक्ट्स से दूर रहो, वो सिर्फ पढ़ना मुश्किल करते हैं। दूसरा, हर चीज़ को ठीक से लेबल करो, टाइटल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सब कुछ। तीसरा, कॉन्टेक्स्ट दो, जैसे सेल्स को सेल्स टारगेट से कंपेयर करो। और चौथा, सबसे ज़रूरी, वाई एक्सिस का स्केल हमेशा 0 से शुरू करो, वरना आप डेटा को गलत तरीके से पेश कर सकते हैं। ये गोल्डन सेंटेंस दोस्तों आप अपने एग्जाम के लिए हमेशा याद रखिएगा। फाइनेंशियल विजुअलाइजेशन का मकसद सजावट नहीं, बल्कि फैसले लेने में मदद करना है। आपका बनाया हुआ चार्ट तभी सफल है जब उसे देखकर कोई सीईओ या मैनेजर एक बेहतर बिजनेस डिसीजन ले पाए। बहुत बढ़िया, अब हम अपने फाइनल सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ हम एक क्विक रिवीजन करेंगे और कुछ आम सवालों के जवाब देंगे, ताकि जितना भी हमने सीखा है वो सारी नॉलेज आपके दिमाग में एकदम लॉक हो जाए। चलिए 30 सेकेंड रैपिड रिवीजन शुरू करते हैं। पॉइंट 1, रेशियोज और ट्रेंड्स कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ नापते हैं। पॉइंट 2, सही चार्ट चुनना डेटा की कहानी बताने के लिए जरूरी है। पॉइंट 3, डैशबोर्ड्स आपको बिजनेस का कंप्लीट 360 डिग्री व्यू देते हैं। और सबसे जरूरी पॉइंट 4, हमारा असली मकसद इनसाइट निकालना है, सिर्फ एक सुंदर सा चार्ट बनाना नहीं। ओके, अब आते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस पर। पहला सवाल, एक डेटा टेबल और एक डेटा विजुअलाइजेशन में आखिर मूल अंतर क्या है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। हम टेबल्स का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें कोई एकदम एग्जैक्ट वैल्यू देखनी हो, जैसे कि मार्च की सेल्स कितनी थी, जबकि विजुअलाइजेशंस का इस्तेमाल हम ट्रेंड्स और पैटर्न्स को एक झटके में फौरन पहचानने के लिए करते हैं। चलिए अगला सवाल जो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आता है। एक एक्सेल डैशबोर्ड में सबसे जरूरी केपीआई यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को कहां पर रखना चाहिए? और इसका जवाब है हमेशा टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। रिसर्च बताती है कि इंसान की आंख स्क्रीन पर सबसे पहले नेचुरली वहीं जाती है। इससे आपकी सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन पर फौरन ध्यान जाता है। तो आज हमने डेटा विजुअलाइजेशन के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। आप असली सवाल यह है कि आप इन टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी कंपनी या अपने अगले प्रोजेक्ट की कौन सी बड़ी फाइनेंशियल स्टोरी ढूंढकर निकालेंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।